नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव प्रचार का शोर थमा, घर घर दस्तक जारी। जडगा के पास पिकअप पलटी, 2 की मौत, 6 गंभीर। हाथी प्रभावित क्षेत्र में मतदान की तैयारी पूर्ण। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कोरबा संसदीय क्षेत्र में 7 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार की शाम थम गया। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरोज पांडे और कांग्रेस की ज्योत्सना चरणदास महंत के बीच है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के दूजराम बौद्ध व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के श्याम सिंह मरकाम भी चुनावी मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार अपनी जमानत राशि बचा ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। कटघोरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घाट में पलट गई। वाहन में 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाहन सवार लोग कटघोरा से पहाड़ गांव साप्ताहिक बाजार में व्यापार करने जा रहे थे। अभी गाड़ी यार घाटी में नहीं चढ़ पाई साहब। कहाँ घाटी में? ये राहा घाट के बड़े घाट में। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? करीब अब 2-3 जने अंदर थे और बाकी 10-12 जने बाहर में ऊपर में। कैसे घटना घटा ये बताइए। तो वो गाड़ी चढ़ नहीं पाया, पीछू भूल गया गाड़ी। तो कितने लोगों को चोट आई है और कितने लोग खत्म हुए हैं? 2 जने फिलहाल अभी खत्म हो गया है। कहाँ के हैं दोनों जन? एक जन तुमान वाला, एक जन कटघोरा वाला। अच्छा, और कितने लोगों को चोट आया है? और बाकी और 3-4 जने वहाँ हैं और 2-3 जने यहाँ हैं। आगामी 7 मई को लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। मतदान के लिए प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी की जा चुकी है। खासकर हाथी प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग मुनादी करा रहा है और लोगों से जल्दी मतदान करने की अपील कर रहा है। हालांकि हाथी दिन के समय हरकत नहीं करते हैं। हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए थर्मल ड्रोन कैमरा का उपयोग किया जाना है। कोरबा फॉरेस्ट डिवीजन में हाथी लगातार आते जाते रहते हैं। निकट धर्मजयगढ़ डिवीजन में हाथी अभी विचरण कर रहे हैं। अभी वर्तमान में कोरबा मंडल में किसी तरह की हाथियों की स्थिति हाथी प्रेजेंट नहीं है और हमारी फॉरेस्ट की टीम, हाथी मित्र दल की टीम लगातार हाथियों को ट्रैक करती रहती है और विशेषकर मतदान दिवस के दिन लगातार हाथियों की सूचना लोगों को बताई जाएगी और उन्हें आगाह किया जाएगा कि वह जल्दी अपने मतदान का प्रयोग करें और सुरक्षित घर को जाएं। और अक्सर ये देखा गया है कि हाथी रात के समय विचरण करते हैं, दोपहर शाम के समय विचरण नहीं करते, तो ये सुरक्षित समय है। सर, आपातकालीन में किस तरीके से ग्रामीणों को अलर्ट किया जाएगा? आपातकाल में हमारी फॉरेस्ट की टीम लगातार उनके साथ रहेगी और उन्हें सुरक्षित उनके घरों को पहुंचाएगी और हमारी पूरी तरह से कोशिश है किसी तरह की जनहानि या किसी तरह की कोई घटना घटित ना हो और हम लगातार इस समय प्रयासरत हैं। हाथियों को ट्रैक करने के लिए हम अभी थर्मल ड्रोन कैमरा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हाथियों के लोकेशन हमें बहुत ही इजीली पता चल जा रहा है और साथ ही हमारे पास एक सजग ऐप बहुत सारे गांव पे हम इंस्टॉल किए हैं, जिसके द्वारा मोबाइल ऐप के थ्रू जैसे ही हाथी आता है मोबाइल ऐप के थ्रू हम बटन दबाते हैं
और गांव में सायरन बजता है, लोगों को वॉइस मैसेज और SMS चला जाता है कि हाथी उनके क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और उन्हें सूचना मिल जाती है और ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। भाजपा ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बाइक रैली के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सीतामढ़ी गौ माता चौक से भव्य 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने भी रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भाजपा द्वारा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में अब वार्डों में नुक्कड़ सभा लेकर जनता को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में पौड़ी बहार में एक नुक्कड़ सभा को प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने संबोधित किया। आप लोगों के प्रति काम करेंगे और आपका जो भी समस्या है तो हमारे घर के मंत्री है और आप लोगों का पौड़ी बहार के रेल पटरी मोहल्ला में जो 7 मई के देश के सबसे बड़े पंचायत के चुनाव होने वाला है, ओकर लेके आपके बीच में निवेदन अपील करेगा नरेंद्र मोदी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। पानी टंकी नर्सरी मोहल्ला में भाजपा की चुनावी सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने दावा किया कि पार्टी की प्रत्याशी सरोज पांडे भारी बहुमत से कोरबा लोकसभा चुनाव जीत रही हैं और फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कोरबा नगर मंडल अध्यक्ष के भाई परविंदर सिंह जी से शंकरा यादव, गंगा महान कम है। एक बार तालियां से स्वागत करिए। एकता यादव, आराधना यादव, आकांक्षा श्रीवास इतना अच्छा कार्यक्रम के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे पद में रह के काम करी सकी और अगर काम में देखा तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व दीदी कोरबा लोकसभा से माननीय सरोज पांडे दीदी भारी बहुमत के साथ में जीत रही हैं और देश में फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जिस तरह से हम वार्डों पर प्रचार में जा रहे हैं और जो उत्साह है लोगों में, क्योंकि मोदी के गारंटी से जो घोषणा हुआ था उस घोषणा को विष्णु तो सरकार ने 3 महीने में पूरा किया है और इस कारण से छत्तीसगढ़ की जनता की रुझान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, विश्वास बढ़ी है। और माननीय मोदी जी ने जो योजनाएं चला रहे हैं, गरीब कल्याण योजना, हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सब लोग आज समझदार हैं, सब जानकार लोग हैं। सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारा देश विकास भी करेगा, गरीब कल्याण भी योजना चलेगा। और इस कारण से पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता उत्साहित है। मैं तो 3 लोकसभा का दौरा किया हूं
अपना कोरबा लोकसभा का तो कर ही रहे हैं हम लोग। उसके बाद मैं जांजगीर लोकसभा भी गया था, राजनांदगांव लोकसभा भी गया था प्रचार में, और वहाँ भी लोगों को उत्साह जो देखने मिला, जो भीड़ उमड़ रहा है, उससे लगता है कि एक तरफा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। हम लोग का नारा है अब की बार 400 बार फिर से मोदी सरकार, तो मोदी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री और 400 पार होगा, जिसमें हमारा कोरबा लोकसभा का भी नाम है। क्योंकि कांग्रेस ने झूठा वादा किया था और वादा को पूरा नहीं किया, जनता उनको समझ चुकी है। यहाँ के जो प्रत्याशी सांसद हैं, वर्तमान सांसद, वो सांसद 5 साल गायब रही, लोग उनको खोजते रहे, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से लोग चलाते रहे कि सांसद खोजो अभियान चला रहे थे, उसके बावजूद भी और लापता थी। आज चुनाव के समय निकली है और बड़े बड़े बात कर रही है, और जिसके के कारण क्षेत्र की जनता समझती है। और कांग्रेस के हाल देश में बुरा हाल है, क्योंकि लोकसभा में 543 सीट है और कांग्रेस बहुमत के लायक भी सांसद का अपना प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाया। ये तो पहले से तय हो गया है कि जब सांसद नहीं खड़े कर पाए प्रत्याशी, तो उनका सरकार किसी भी कीमत में नहीं बनेगा। जब एक माहौल बनाया जा रहा है कि SC/ST आरक्षण छीन लिया जाएगा, कोरबा भी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, क्या असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस के द्वारा भ्रमित प्रचार किया जा रहा है। उस दिन हमारे माननीय अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कहा कि किसी भी आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी खत्म नहीं करेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा हम कांग्रेस को भी खत्म करने नहीं देंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी किसी का आरक्षण को खत्म नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके साथ लेकर चलने वाला पार्टी है। हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, किसी का आरक्षण खत्म नहीं होगा। माननीय अमित शाह जी ने कहा धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होना चाहिए, सबके गरीब कल्याण के लिए काम होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने का काम होना चाहिए। किसी का आरक्षण खत्म नहीं होगा, किसी को कोई शंका करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस की बातों पर देश की जनता नहीं आने वाला है। कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया और क्या देश का विकास किया, क्या गरीब कल्याण योजना चलाए। छत्तीसगढ़ में भी 5 साल सरकार थी, 36 प्रकार के वादा किए और 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं किया, उल्टा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। चाहे कोयला में दलाली हो, शराब में दलाली हो, गोबर में दलाली हो, गोठान में दलाली हो। हमारे खनिज न्यास में कोरबा जिला की बात करें, उसमें हजारों करोड़ की दलाली, और ज़्यादा क्या कहें। गरीब का जो चावल प्रधानमंत्री दे रहा है, उसमें भी 500 करोड़ से ऊपर खाने का काम कांग्रेसियों ने किया है। इस तरह से कांग्रेस का नाम है भ्रष्टाचार। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं कृष्णा ग्रुप द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वाहन रैली निकाली गई। इस रैली में कार एवं बाइक सवार शामिल रहे। रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी और मतदाताओं को 100% मतदान करने का संदेश दिया गया। ये लोकतंत्र के महापर्व पर और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये शोरूम आज कृष्णा ग्रुप के द्वारा कृष्णा हुंडई शोरूम में आयोजन किया गया और वहाँ पर लोकतंत्र की महत्ता, चुनाव का, अपने मतदान का महत्व बताते हुए सप्तदेव मंदिर के सामने से एक भव्य शोभा यात्रा, मतदान रैली आप कह सकते हैं, ये निकाली गई। इसके माध्यम से हम पूरे नगरवासियों को, पूरे देशवासियों को जागरूक करना चाहेंगे कि हम अवश्य रूप से मतदान करें।
के लिए क्यों मतदान करना चाहिए, किस प्रकार मतदान करें, इस विषय पर वक्ताओं ने बहुत अच्छी जानकारियाँ सबको प्रोवाइड की। और ये रैली यहाँ से मुख्य मार्ग होते हुए पावर हाउस रोड होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जो चिमनी भट्टा चौक है वहाँ से गोल वापस आकर के यहीं पर आकर ही समाप्त हुई। आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करूँगा कि उनका जहाँ भी जिस जगह पे भी वोट हो, वोटर लिस्ट में नाम हो, वो अपना वोटर लिस्ट का नाम को चेक करें, अपना आईडी प्रूफ रखें और वोट डाल के अवश्य आएँ। और साथ ही साथ जो परिवार के जितने सदस्य हैं और आपके जितने रिश्तेदार उन सबको भी प्रेरित करें कि वोट डालने अवश्य जाएं। इसके अलावा अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में जहाँ भी उनकी जानकारी में है और लोग के संपर्क में हैं, अवश्य सबको आप वोट डालने के लिए भेजें। इसके अलावा देश में किसी भी कोने में कोई भी उनका परिचित व्यक्ति है वो लगातार उनको फ़ोन करें, मैसेज करें कि वो अपना वोट डाल करके इस लोकतंत्र की रक्षा करें और देश के निर्माण में आगे आएँ। यही मैं आपके माध्यम से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य सेवा केंद्र विश्व सद्भावना भवन टीपी नगर में 10 दिवसीय चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट समर कैंप का शुभारंभ किया गया। पहले दिन 80 बच्चों की उपस्थिति रही। समर कैंप 5 से 15 मई तक आयोजित किया गया है। कि भगवान के असीम वरदानों से मैं भरपूर हो गई। अपने आंखों और गालों पर लगाएं और यही फील करें कि भगवान के वरदानों से मैं भरपूर हो गई। मेरी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं का ये और आज जैसे समर वेकेशन का पहला दिन था तो हमने कई बातें सीखी, जैसे एरोबिक्स, लाफ्टर मेडिसिन, लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन भी कहते हैं। फिर यहाँ हम भगवान की छत्र छाया में आए तो हमें भी अच्छा लगा और यहाँ पे मेडिटेशन भी हुआ। फिर कई अच्छी बातें जैसे सीखी। एक सर ने हमें बताया 3 तोतों की कहानी, तो उसमें वो वाली कहानी भी अच्छी लगी हमें। तो मैं कह सकता हूँ कि हमें यहाँ आना अच्छा लगता है, मैं हमेशा यहाँ आऊँगा। आज समर कैंप स्टार्ट हुआ है ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी पेरेंट्स से कि जो अभी तक अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजे हैं वो भी कल से भेजना चालू करें, क्योंकि मैं खुद भी इस समर कैंप में पहले एज अ स्टूडेंट आती थी। अब तो मैं एज अ योगा टीचर आऊँगी, और पहले एज अ स्टूडेंट जब मैं क्लास 6 में थी, मे भी इन बच्चों के बराबर, तब से मैं ऑलमोस्ट क्लास 10-11 तक आई हूँ, जब दीदियों को फिर बोलना पड़ा कि अब आपको क्लास लेना चाहिए दीदी, ना कि सीखने आना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपके बच्चे अलग स्टैंड आउट करेंगे भीड़ में। हम जब छोटे थे तो हमको नहीं पता था कि क्या इसका फ़ायदा है, पर आज जब हम नौकरी में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और दूसरे लोग हमसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनको लग रहा है हम अलग हैं, तो ये यहीं की देन है। और मेरी मम्मी ने मुझे कहीं भी और क्लासेस नहीं भेजे हैं। मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। शनिवार की शाम किए गए फ्लैग मार्च में पुलिस के अलावा अर्धसैन्य बल भी शामिल रहा। इस दौरान लोगों को समझाइश भी दी गई। HTPP कॉलोनी दर्री में भारतीय मजदूर संघ और महिला मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से रविवार को रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारी व महिलाएं शामिल रहीं और भाजपा के समर्थन में नारे लगाए गए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आज मतदान के प्रचार करने का आज लास्ट दिन है। इसके तारतम्य में आज CSB की महिला मोर्चा महिलाओं के द्वारा
बीएमएस की अध्यक्षता में और भारतीय मजदूर संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सामंजस्य मिलाकर एक महिला मोर्चा की एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं के साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी को हमें 400 पार कैसे लाना है, और दूसरा चीज़ जो राष्ट्रवाद है उसको मजबूत करना है, मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है, और 3 नंबर में 7 तारीख को 3 नंबर पर वोट डालकर इस बार जो सरोजा दीदी है, जो हमारे कोरबा लोकसभा की प्रत्याशी है, उसे जिताना है। नगर पालिक निगम के तरनताल में गर्मी के मौसम को देखते हुए और स्कूलों में छुट्टी होने के कारण बच्चे व युवा तैराकी सीखने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में अभिभावक भी बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं। स्विमिंग पूल में भारी भीड़ देखी जा रही है। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं कम से कम 100 से 150 बच्चे हैं, और बाकी जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं 20 से 25 बच्चे हैं, और अपना एक्सरसाइज से लेकर अपना बॉडी फिटनेस के लिए तैयार हो रहे हैं। और जो बच्चे भी सीख रहे हैं वो हालांकि अच्छे सीख रहे हैं, बाकी जो कोचेज सिखा रहे हैं सब अच्छे सिखा रहे हैं, और बच्चे सीख भी रहे हैं और उसका बेनिफिट और लाभ उठाएं। आगामी 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाना है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 2 दिन जिले की सभी शराब दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। रविवार शाम 5 बजे से शराब दुकान व बार सील कर दिए गए हैं। सूरा प्रेमियों में शराब खरीदने की होड़ मची हुई है। आज 5 बजे से बंद होने वाला है शराब भट्टी। इसी वजह से आज इतना भीड़ लगा हुआ है, और शराब प्रेमियों को लालसा है कि भाई 2 ही दिन बंद करते, 1 ही दिन बंद करते, 3 दिन बंद कर दिए। इससे शराब प्रेमियों, शराब पीने वाले को थोड़ा सा खेद है सरकार के प्रति। आपसे अनुरोध है, साय तत्काल चालू कराइए। जिले के उपनगरीय क्षेत्र कुसमुंडा कोरबा मार्ग पर रविवार को फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 ट्रेलरों में भिड़ंत होने से ट्रेलर का कैबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में चालक को गंभीर रूप से चोट आई है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।